वेलकम टू पैरेंट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुण की। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा बचपन से कि प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश की स्पीड ज्ञात सारे तत्वों में या सारे पदार्थों में, सारे भौतिक कारकों में सर्वाधिक है। तो चलिए कुछ मुख्य बिंदु। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ये माध्यम में और बिना माध्यम के दोनों तरीके से गमन कर सकता है। प्रकाश जब तरंग है तो इस तरंग का कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य होगा। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम या कह सकते हैं 380 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। तो ये तरंग दैर्ध्य है। किस तरंग दैर्ध्य मतलब जो प्रकाश हमें दिखाई देता है या जिस प्रकाश के कारण हम लोग देख पाते हैं उसका तरंग दैर्ध्य यही है। अगर किसी का तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से कम हो तो उसे हम पराबैंगनी प्रकाश कहेंगे, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तथा जिसका तरंग दैर्ध्य 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा उसे हम अवरक्त प्रकाश कहेंगे। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, आँखों के लिए हानिकारक है। जिसका तरंग दैर्ध्य 3800 से लेकर 7000 तक होगा वही केवल हमें दिखाई देता है और उसी को दृश्य प्रकाश कहते हैं। आपसे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश को कण भी कहा जाता है। कण से रिलेटेड न्यूटन ने बहुत सारे मॉडल दिए थे। तो प्रकाश कण है। जब हम कण बोलते हैं तो प्रकाश के कणों के समूह को, संग्रह को फोटोन कहा जाता है। फोटोन क्या होता है? उसके पास द्रव्यमान तो अल्प मात्रा में होती है परंतु उसमें ऊर्जा और उसमें उस ऊर्जा को ले जाने के लिए वेग होता है, उसे हम फोटोन कहते हैं। अब प्रकाश ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इस फोटोन की उत्पत्ति कैसे होती है ऐसे हम समझ सकते हैं। तो जब किसी परमाणु में हम ऊर्जा देते हैं या उसे ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चला जाता है और कुछ समय बाद वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में अपनी ऊर्जा को त्याग कर देता है और पुनः वो अपने भीतरी कक्षा में प्रवेश हो जाता है। तो ये ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के भीतरी कक्षा में जाने के कारण, आंतरिक कक्षा में जाने के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वही प्रकाश ऊर्जा होती है। आप इसको लोहे के गर्म चीज़ से भी समझ सकते हैं कि लोहा जब गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाता है और जब वो ठंडा होता है तो वो लाल प्रकाश छोड़ते हुए अपने आप को शीतल करता है। प्रकाश ऊर्जा है तो एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो सकता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तथा जो सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात ये दूसरे ऊर्जा में भी रूपांतरित किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश के बारे में न्यूटन ने कण मॉडल दिया, हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग बताया, मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग बताए, द ब्रोगली ने प्रकाश को फोटोन के रूप में व्याख्यात किया, जबकि बराहमिहिरी ने प्रकाश को विभिन्न रंगों के प्रकाश का संग्रहित सम्मिलन बताया। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे प्रकाश के अगले टॉपिक के साथ।